हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें मार्बल फ्लोरिंग का रेट एनालिसिस करना है, हमें उसका यूनिट रेट निकालना है, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपको BOQ दे रखा है और इसमें आपने देखा कि पहले आप देख चुके हैं कैलकुलेशंस में, आपने जब देखा वहाँ पर कि हमने जो कैलकुलेशन किया G+2 की ड्राइंग से, तो हमें जो टोटल एरिया मिला मार्बल का वो था आपका 442 स्क्वायर मीटर, 442 स्क्वायर मीटर। इसका जो यूनिट है वो आपका स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी को पुट कर दिया। अब हम इसका कौन सा क्लॉज फॉलो करेंगे, DAR से कौन से क्लॉज को फॉलो करके हम इसका रेट एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको दे रखा है यहाँ पर क्लॉज नंबर 11.23.1। ठीक है, 11 सब हेड जो है आपका फ्लोरिंग का है, सब हेड है, और ये आपको वॉल्यूम नंबर 1 में दे रखा है DAR के। तो ये क्लॉज हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी किया है सेम DAR से और इसका हम रेट एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम DAR में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको DAR में ये दे रखा है 11.23 क्लॉज। ठीक है, 11.23.1 में आपको दिखा रहा है यहाँ पर आप मकराना मार्बल यूज कर रहे हैं सेकेंड क्वालिटी का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपको क्लॉज नंबर दे रखा है। अब इसमें देखेंगे आप मार्बल स्टोन फ्लोरिंग विद 18 mm थिक मार्बल स्टोन। तो 18 mm थिकनेस का हम मार्बल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आपके अलग अलग थिकनेस के मार्बल आते हैं, आपका 12 mm का भी आता है, 14 mm का भी आता है, 18 mm का भी आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग थिकनेस के मार्बल हैं। तो यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं 18 mm थिकनेस का मार्बल यूज कर रहे हैं एज पर सैंपल ऑफ मार्बल अप्रूव्ड बाई इंजीनियर इंचार्ज। ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। ओवर 20 mm एवरेज थिक बेस ऑफ सीमेंट मोटार। तो जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेशन में देखा है, जब हमने एस्टिमेशन किया है इसका, तो हमने वहाँ पर देखा था कि 20 mm थिकनेस का सीमेंट मोटार हमने वहाँ पर यूज़ किया था। 1/4 का आपका मोटार था, जिसमें आपका 1 सीमेंट 4 आपका कोरसेंट। तो यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये आपका 1/4 का मोटार यहाँ पर यूज़ कर रहा है। लेड एंड ज्वाइंटेड विद ग्रे सीमेंट स्लरी। और जब हम इसको लगाएंगे तो आप ग्रे सीमेंट स्लरी से इसको ज्वाइंट करेंगे, जिसके लिए आपको एडिशनल सीमेंट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, जो कि आपको ऑलरेडी DAR में बताया गया है। और मैं आपको सारी कैलकुलेशंस में बता चुका हूँ कि कितना आपको 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना एडिशनल सीमेंट चाहिए मोटार के अलग, तो वो हम सारा देख चुके हैं पहले से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंक्लूडिंग रबिंग एंड पॉलिशिंग कंप्लीट विद। तो यहाँ पर आपका फिनिश लेवल तक, मतलब कि आप रबिंग और पॉलिश करके उसको आपका रेट क्या आएगा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी। अब यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं मार्बल, वो आपका मकराना वाइट सेकंड क्वालिटी का मार्बल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में इसके रेट्स पता करते हैं तो इसका रेट जो है वो वेरिएबल रहेगा, मतलब कि आप देखेंगे वहाँ पर कैसा उसका टेक्सचर है, पैटर्न है, तो उस बेस पे बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल रहती हैं इंटीरियर में। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, इसका जो रेट आपको दे रखा है वो 1450 रुपये स्क्वायर मीटर दे रखा है, 1450 रुपये स्क्वायर मीटर दे रखा है। अब ये जो रेट है ये स्क्वायर मीटर में आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये स्क्वायर मीटर में, अगर आप इसको स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये बैठेगा लगभग 135 रुपये स्क्वायर फीट, 135 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जो मार्बल है वो यहाँ पर हम इसका रेट ले रहे हैं। ये आपको DAR में दे रखा है। अब जितना आपका मार्केट में ज़्यादा हो रहा है या फिर आपका कम में मिल रहा है आपको, तो वो रेट आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ DAR में आपको 135 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मकराना सेकंड क्वालिटी का वाइट वाला मार्बल आपका और 18 mm थिकनेस का यहाँ पर ले रखा है। तो ये पूरा आपको क्लॉज दे रखा है। इसमें वेस्टेज वगैरह जो भी है आपका वेस्टेज कितना रहेगा मार्बल के लिए, कितना रहेगा आपका मोटार के लिए, वो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेशन में ऑलरेडी देखी हैं। तो अब इस पूरे क्लॉज को हम कॉपी करके एक्सेल में लेके चलते हैं और एक्सेल में जाके हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप आके देखेंगे, ये आपको क्लॉज दे रखा है 11.23.1। सेम डिस्क्रिप्शन को हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेम कॉपी की हैं, बस हम यहाँ से सारे रेट्स को एक बार हटा देंगे। ये रेट्स हम सारे यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेट्स हम अपने पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको सबसे पहले बता रहा है मटेरियल में आपका क्या क्या लगेगा। तो मटेरियल से पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको दे रखा है इसने डिटेल ऑफ कॉस्ट फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। 10 स्क्वायर मीटर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट में हम कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैलकुलेट कर लेंगे जब एक बार हमें 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट मिल जाएगी। तो मटेरियल में आपको बता रहा है कि आपका 20 mm थिक मार्बल स्लैब 10 स्क्वायर मीटर प्लस एड फॉर वेस्टेज 15%, 15% का आप वेस्टेज मार्बल में ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है, 10 स्क्वायर मीटर में 15% ऐड करेंगे, जो कि 15% आपका बैठेगा 1.5 स्क्वायर मीटर, 1.5 स्क्वायर मीटर और 10 स्क्वायर मीटर, टोटल आपका बैठेगा 11.5 स्क्वायर मीटर। इतना आप मार्बल लेकर के चलेंगे। 15% वेस्टेज बहुत ज़्यादा रहता है मार्बल के केस में। इसके बाद हम यहाँ पर रेट पुट कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपको दे रखा था 1450, ठीक है, 1450 रुपये स्क्वायर मीटर DAR में आपको दे रखा है। ये स्क्वायर मीटर के रेट्स हैं। अगर हम इसको स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहाँ पर
रेट मिल जाते हैं स्क्वायर फीट के, जो कि आपके 134 यानी कि आप लगभग मान सकते हैं इसको 135 रुपये स्क्वायर फीट का आपका ये मार्बल है। लेकिन हम स्क्वायर मीटर में रेट पुट करेंगे क्योंकि हमने सारा कैलकुलेशन, सारा एस्टिमेशन हमने स्क्वायर मीटर में किया है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली 1450 रुपये स्क्वायर मीटर, 1450 रुपये स्क्वायर मीटर हमने पुट किया। इसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाता है। फॉर अमाउंट कैलकुलेट, आप यहाँ पर क्वांटिटी और रेट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16,675 रुपीज़। इसके बाद अब आप आते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपको कोड्स सारे दे रखे होते हैं, ये कोड्स आपके जो बेसिक रेट्स जहाँ पर दे रखे हैं वहाँ से आपको कोड दे रखे हैं। तो बेसिक रेट्स तो हम नहीं ले रहे हैं, हम रेट्स जो मार्केट में वो पुट कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर अगर हमें ठीक लग रहा है कि रेट्स ठीक है यहाँ पर, तो हम सेम रेट रहने देंगे, हम रेट चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोड्स की, तो ये कोड्स हम इसलिए भी यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि हमें यूनिट भी देखना है साथ के साथ कि उसका जो यूनिट है वो डीआर में क्या है, वही सेम यूनिट हम यहाँ पर ले रहे हैं, यूनिट चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि अब आपको मोटार पुट करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमें डीआर में मोटार का रेट दे रखा है वो आपको दे रखा है 4,355 रुपये क्यूबिक मीटर। ये आपको 1/4 का मोटार जिसमें आपका 1 सीमेंट है, 4 कोर सैंड है, इसका जो रेट है वो आपको दे रखा है 4,355 रुपये क्यूबिक मीटर। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं हमें कितना मोटार लगाना है, तो आपका 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है। अब 10 स्क्वायर मीटर में आप देखेंगे कि इसको जो मोटार बेड की थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मार्बल वाला एरिया नहीं लेना है, मार्बल का एरिया तो 11.5 है, जो कि जिसमें 15% की वेस्टेज इंक्लूडेड है, वो हमें नहीं लेना है, हमें लेना है एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया आपका 10 स्क्वायर मीटर है। 10 स्क्वायर मीटर को आप मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ आपका मोटार बेड करेंगे। आपका 20 mm का मोटार बेड है, 20 mm से आप उसको 10 स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसमें आप 12% का वेस्टेज ऐड कर देंगे एज पर CPWD। आपका जो मोटार का वेस्टेज है इन केस ऑफ फ्लोरिंग वर्क वो आपका 12% आएगा, 12% आपने उसमें ऐड किया, ये आपको मिलता है 0.224 क्यूबिक मीटर। और जो आपको रेट यहाँ पर दे रखा है मोटार का वो आपको दे रखा है 4,355 रुपये। ये 4,355 को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये रेट हम मोटार के सेम यहाँ से ले रहे हैं जो डीआर में हमें दे रखे हैं। तो आपने ऑलरेडी देखा है कि मोटार का जब कैलकुलेशन करना है तो कैसे वहाँ से रेट निकाल सकते हैं। तो एक सैंपल मैं आपको करा चुका हूँ, आपको जिसका भी रेट निकालना है वहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सेम डीआर का जो रेट है वो हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं 4,355 रुपये क्यूबिक मीटर। लेकिन आपको सिर्फ 0.224 क्यूबिक मीटर लगाना है। आप अमाउंट निकालेंगे तो आप क्वांटिटी और रेट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अमाउंट मिल जाएगा 975 रुपये। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको बेडिंग और जॉइंटिंग करने के लिए कितना एडिशनल सीमेंट चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 5 kg पर स्क्वायर मीटर, लेकिन यहाँ पर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं 10 स्क्वायर मीटर के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे आपको फॉर बेडिंग 44 किलोग्राम और आपको जॉइंटिंग के लिए 6 किलोग्राम सीमेंट चाहिए, जिसमें आपका टोटल बैठता है 50 kg, जो कि एडिशनल है, मोटार से अलग है ये आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो यूनिट है वो आपका टन है। अब आपको सीमेंट को 50 kg सीमेंट को टन में कन्वर्ट करना है, तो आप 50 को डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 0.05 टन। 50 kg को हमने टन में कन्वर्ट किया है क्योंकि डीआर में जो सीमेंट है उसका यूनिट आपको टन में दे रखा है। 50 kg को टन में कन्वर्ट करते हैं 0.05 टन। और इसका जो रेट है वो आपको देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है पोर्टलैंड सीमेंट का जो रेट है वो 5,000 रुपये टन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रेट कितना रखना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि हमें मान लीजिए एक बैग सीमेंट का, यहाँ पर हम रेट दे लेते हैं कि एक बैग सीमेंट का हमें, अभी जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आपकी जो बिलिंग है वो अभी 410 रुपये की जा रही है सीमेंट बैग की। 410 रुपये का अभी आपको बैग मिल रहा है। इसको मल्टीप्लाई बाई आप कर दीजिए, एक टन में आपके 20 बैग होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट बनता है 8,200, जबकि डीआर में जो रेट है वो आपका 5,000 दे रखा है, जो कि बहुत कम है। अब डीआर में जो रेट है वो आपका नॉन ट्रेड मटेरियल का रेट है, यानी कि जो आपके नॉट फॉर सेल होते हैं, ये बल्क क्वांटिटी के रेट्स आपको दे रखे हैं। लेकिन मान लीजिए आप बल्क क्वांटिटी में काम नहीं कर रहे हैं, आप सेम मार्केट से ले रहे हैं, तो आपकी जो बिलिंग है 410 की है। या हम मान लेते हैं इसको कि हम इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं, हम 100 बैग 200 बैग करके ले रहे हैं, तो हमें सस्ते में पड़ जा रहा है, लेकिन वो 380 से कम तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड भी करेगा कि आप कौन सा सीमेंट ले रहे हैं। मैं आपको अंबुजा सीमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 380 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, यानी कि एक टन में 20 बैग होते हैं। हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलते हैं 7,600 रुपये। यहाँ पर हम पुट कर देंगे 7,600, एंटर कर दिया हमने। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिल जाता है 380 रुपये का 50 kg, वही सेम एक बैग आपका लग रहा है 50 kg 10 स्क्वायर मीटर के लिए। अगर 1 स्क्वायर मीटर की बात करते हैं तो 5 kg आपका सीमेंट चाहिए एडिशनली, मोटार से अलग। तो यहाँ पर इसका अमाउंट आ गया। इसके बाद कैरेज ऑफ मार्बल स्लैब। अब आप कैरेज चार्जेस लगाएंगे, जो आपकी मार्बल स्लैब है
मतलब कि जो आपका मार्बल है उसको आप लेकर के आ रहे हैं, तो आप कितना वहाँ पर पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप यूनिट में आपको दे रखा है लमसम। अब क्वांटिटी और डीआर में आपको क्वांटिटी और रेट मिल जाता है लमसम वाली वैल्यूज़ का, लेकिन इसको आप नहीं लेंगे। अब जो एक्चुअल में पे करेंगे वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है मार्बल स्लैब लेकर के आ रहे हैं, 10 स्क्वायर मीटर लेकर के आ रहे हैं, एक बड़ा एरिया 10 स्क्वायर मीटर का। तो इसको आप मान सकते हैं कि 200 रुपये आप पे कर रहे हैं, डायरेक्टली आपने 200 रुपये यहाँ पर पुट कर दिए 10 स्क्वायर मीटर के लिए। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी मार्बल था, मार्बल का आपने रेट लगा दिया, उसका आपने कैरी चार्ज लगा दिया, आपने मोटार लगा दिया, और सीमेंट जो है आपका उसका आपने यहाँ पर रेट लगा दिया। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको अब लेबर चाहिए। अब लेबर में क्या क्या चाहिए आपको, फॉर फिनिशिंग, पॉलिशिंग एंड फिक्सिंग, इन सभी चीज़ के लिए आपको लेबर चाहिए। और इसमें आपको मेसन, ब्रिक लेयर फर्स्ट क्लास, बेलदार, कुली और स्किल्ड बेलदार फॉर फ्लोर रबिंग एक्सेट्रा यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका ब्रिक लेयर का मोटार जो मेसन है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मेसन ब्रिक लेयर फर्स्ट क्लास। तो ये जो मेसन वगैरह रहते हैं वो लगभग सभी काम करते हैं। ठीक है, जो आपका ब्रिक का है वो आपका फ्लोर का भी काम करेगा। तो यहाँ इस तरीके से दे रखा है। या आपको अगर ऐसा लगता है कि ब्रिक वाला कैसे काम करेगा, फ्लोर वाला अलग रहेगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली दिखा सकते हैं कि फ्लोर वाला आपने मेसन लिया हुआ है, उसका जो रेट है जो आप पे कर रहे हैं वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो यहाँ क्वान्टिटीज़ आपको दे रखी हैं सारी, कि आपका जो मेसन है उसका जो क्वांटिटी है वो आपको दे रखा है 1.2 डे काम करेगा, बेलदार आपका 1 डे, कुली आपका 1 डे, और जो आपका स्किल्ड बेलदार है जो रबिंग करेगा वो आपका 5 दिन काम कर रहा है, 5 डे, और मशीन फॉर रबिंग ऑफ फ्लोर्स ये आपकी 4 दिन काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब मेसन जो है आपका वो 1.2 डे काम कर रहा है। मेसन का काम इतना है कि वो फिक्स करेगा, चला जाएगा। ठीक है, आपका जो बेलदार कुली है वो मेसन के साथ सिर्फ काम करेगा, लेकिन जो आपका रबिंग करने वाला है, रबिंग करने में टाइम लगेगा, तो उसके यहाँ पर 5 दिन आपको दिखाए हुए हैं। और फ्लोरिंग जो आप जो रबिंग मशीन जो है वो आपकी 4 दिन काम कर रही है, 4 दिन यूज़ कर रहे हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि 5 दिन आपका ये काम कर रहा है जो आपका रबिंग वाली जो लेबर है, और रबिंग की मशीन 4 दिन काम करेगी, तो इसमें कैसे डिफरेंस आ रहा है। आप सोचेंगे कि आपका जितना दिन मशीन काम कर रही है उतने दिन आपका रबिंग वाली लेबर काम करेगी। ऐसा नहीं है, पहले वो अपनी पॉलिश वॉलिश सेट करेगा तब मशीन का यूज़ नहीं कर रहा है, वो मशीन का यूज़ एक दिन कम रहेगा, क्योंकि एक दिन वो पॉलिश लगाने में, सारी चीज़ें करने में वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेसन का जो रेट है वो हम पुट कर देते हैं। हम मेसन को 600 रुपये पर डे दे रहे हैं। ठीक है, तो रेट्स जो आप दे रहे हैं, रेट्स आपको ना डीआर के फॉलो करने हैं, ना मैं जो रेट बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करने हैं। आपके जो मार्केट में रेट्स चल रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो आप पे कर रहे हो या जो आपकी कंपनी पे कर रही है, वो रेट्स आपको यहाँ पर पुट करने हैं। आप रेट लिस्ट बनाएंगे अपनी, जैसे कि मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग के सेशन में बताया कि आपको रेट लिस्ट बनानी है, तो रेट लिस्ट बना के आप अपने रेट्स पुट करेंगे। मैं भी यहाँ पर आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 600 मान लीजिए आप मेसन को पे कर रहे हैं 8 घंटे के लिए, आपने यहाँ पर शो किया। इसके बाद बेलदार के लिए आप 450 रुपये पे कर रहे हैं, आपने यहाँ पर शो कर दिया। 450 रुपये आपकी कुली के आपने यहाँ पर शो कर दिया 8 घंटे के लिए। इसके बाद आप देखेंगे स्किल्ड बेलदार फॉर फ्लोर रबिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्किल्ड जो बेलदार है जो रबिंग कर रही है आपकी, तो यहाँ पर हम डीआर से अगर कंपेयर करें तो डीआर में आप देखेंगे आपको रेट दे रखे हैं 714 रुपये स्किल्ड बेलदार फॉर फ्लोर रबिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो आपका रबिंग वाली जो लेबर है वो भी आपकी स्किल्ड में आती है, उसके लिए भी आप पे करेंगे, तो आप लगभग 600 रुपये तो उसको पे करेंगे। तो यहाँ पर आपने 604 यहाँ पर दिखा दिया आपने। अब इसके बाद देखेंगे आप रबिंग मशीन यूज़ करेंगे, तो रबिंग मशीन का जो चार्ज है वो 300 रुपये पर डे का है। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे, मान लीजिए आपको ये थोड़ा सा और महंगी मिल रही है, आपको 400 रुपये पर डे मिल रही है, आप 400 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे, तो यहाँ पर आपको सारा अमाउंट मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सनराइज़। अब सनराइज़ में फिर से आपको लमसम में क्वांटिटी दे रखी है। अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे सनराइज़ में आपको ये क्वांटिटी दे रखी है 134, इसका अमाउंट भी दे रखा है। लेकिन सनराइज़ में हम ना तो क्वांटिटी ले रहे हैं ना हम रेट ले रहे हैं, हम डायरेक्टली अमाउंट दिखाएंगे कि जो भी हमारे पास से मिसलेनियस आइटम्स के लिए जो खर्चा होता है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर शो कर देंगे। मान लीजिए 10 स्क्वायर मीटर में आपका 100 रुपीज़ का खर्चा हो रहा है, आप यहाँ पर डायरेक्टली शो कर दीजिए इसको। जब एक बार आपको सारी चीज़ों का अमाउंट मिल जाता है, फिर से वही सेम प्रोसेस आपको करना है। आपको डब्ल्यू वैल्यू निकालना है। डब्ल्यू वैल्यू आपके आगे 24,550 रुपीज़। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल गया डब्ल्यू वैल्यू पे आप 1% का वाटर चार्ज लगाएंगे, जो कि आपका ये बैठ रहा है 245 रुपये। इनको दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको एक्स वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर देखिए इन दोनों को हमने ऐड कर रखा है, डब्ल्यू और ये आपका 245 यानी कि 1% ऑफ वाटर। ठीक है, सारी वीडियोज़ में आप देखते हुए आ रहे हैं, सेम प्रोसीजर है आपका। जब एक्स वैल्यू मिलेगी उस पर आपका जीएसटी लगेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको दे रखा है 0.1405, ये आपका 24,796, इसमें आपका जीएसटी लगेगा। और ये जीएसटी का अमाउंट आपका बैठ रहा है 3,483 रुपये।
अब हम देखेंगे यहाँ पर वाई वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वैल्यू और जो एक्स पे जीएसटी लगा वो आपने दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पर आपको वाई वैल्यू मिली यानी कि 28,279 रुपये। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसमें आप 15% का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगा रहे हैं, तो हम अभी सारी जगह 10% का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगाते हुए आ रहे हैं। हम 5 को हटा देंगे, सिर्फ इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हमें चेंज करना रहेगा, सिर्फ हम 10% ले रहे हैं। तो वाई का 10% आपका आ रहा है 2,827 रुपये। इसको आप जेड वैल्यू में ऐड कर देंगे, मतलब कि जो आपकी वाई वैल्यू है और ये जो आपका 10% का प्रॉफिट है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको जेड वैल्यू मिलेगी 31,107 रुपये। ये आपकी 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है, ठीक है। इस पर अभी आपका सेस लगेगा तब आपको फाइनल मिलेगी यहाँ पर। तो जेड वैल्यू पे आपका 1% का सेस लग रहा है 0.01, ठीक है। 1% का सेस आपने लगाया, तो यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर ये आपको मिल जाती है 31,418 रुपये, ठीक है। ये आपको मिल रही है 31,418 रुपये। और यहाँ पर फिर आपको निकालनी है डिटेल ऑफ कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर, जो कि आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी है, तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ ये 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है, ठीक है, 31,418। और फिर यहाँ पर आपकी ये आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, बस इसको आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर ये जो कॉस्ट आपको मिल रही है वो सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर की है, ठीक है। तो पहले आपको क्योंकि 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्टिंग करते हुए आ रहे हैं, तो आपको 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट मिल गई जो कि आपकी 31,418 रुपीज़, 31,000 रुपये। आपको 1 स्क्वायर मीटर की निकालनी है, तो आप सेम इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपको मिलेगी यहाँ पर 3141 यानी कि 3,141 रुपये। आपकी 1 स्क्वायर मीटर फ्लोर वर्क जिसमें हम मकराना मार्बल वाइट सेकंड क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं 18 mm थिकनेस का, तो आपकी कॉस्ट आ जाती है 3,141। इसमें इंक्लूडिंग सारे जितने भी चार्जेस हैं और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है, टैक्स है, मोटार है, सारी चीज़ें इसमें एडेड है, ये आपकी फाइनल कॉस्ट है। तो ये स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। अगर आपको स्क्वायर फीट में निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 10.76 से, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। इसको 10.76 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें कॉस्ट मिलती है 291 रुपये स्क्वायर फीट। आपको मार्बल की फ्लोरिंग पड़ रही है जिसमें आप मकराना मार्बल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सारा कैलकुलेशन हमारा जो है वो स्क्वायर मीटर में है। सारा यूनिट जो है आपका, जब इंजीनियरिंग यूनिट्स की हम बात करेंगे तो सारा कैलकुलेशन मीटर, स्क्वायर मीटर इसी में रहेगा, mm में डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पर हम स्क्वायर मीटर में हमने कैलकुलेशन किया है पूरा। अब हम जाएंगे फिर से BOQ में और यहाँ पर हम आके देखेंगे कि ये जो आपका क्लॉज है ये आपने ले रखा है 11.23.1, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये आपका यूनिट स्क्वायर मीटर, और जो हमने ड्राइंग से कैलकुलेशन किया वो आपका आ रहा था 442 स्क्वायर मीटर, 442 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का जो रेट है यूनिट रेट वो आप यहाँ से लेकर के आ रहे हैं, यहाँ से आपने लिया है इसको 3,141 रुपये 89 पैसे। इसको हम ला करके यहाँ पुट करेंगे 3,141 रुपये 89 पैसे, 3,141 रुपीज़ यहाँ पर हमने रेट पुट किया। हमें अमाउंट मिल गया। अमाउंट में हमने क्या किया, हमने क्वांटिटी को और रेट को दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपका जो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है वो 3141 3,141 रुपये है। जो आपकी क्वांटिटी है 442 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाता है, और ये अमाउंट आपका बैठ रहा है 13,90,694 रुपये। आपका एक बड़ा एरिया है का, जो बिल्डिंग का एरिया है, आपने 3 फ्लोर में मार्बल लगाना है, बड़ा एरिया है आपका, तो यहाँ पर आपकी जो सारी कॉस्ट आ रही है वो 13,90,000 रुपये आ रही है मार्बल की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अमाउंट निकाला जाएगा, हर एक चीज़ का आपको अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मार्बल की जो फ्लोरिंग करनी है वो कैसे करनी है, और ये सिर्फ फ्लैट के लिए अभी मैंने बताई है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, थैंक यू।